नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक और न्यूज निकल करके आई है जिसमें अदानी जी ने रिलायंस की कंपनी को बाय किया हुआ है। जी हां दोस्तों, अदानी ग्रुप ने जिस तरह से इसके पहले हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर HDIL को बाय किया था, अदानी की कंपनी ने बोली लगाई हुई थी, कहीं ना कहीं वो डील चल भी रही है। उसके बाद से रिलायंस की कौन सी ऐसी पेन स्टॉक है जिसका प्राइस आपके सामने दिख रहा है ₹13.70, इस कंपनी को खरीदने की होड़ में लगी है। फिलहाल जो सेटअप चार्ट के ऊपर लगा हुआ है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं टारगेट किस तरह से सेट करेंगे, हमारा RSI किस तरह से सेटिंग हुआ है, RSI क्या करेगी, ये सारा कुछ हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आएंगे दोस्तों न्यूज के ऊपर और न्यूज पर समझ लेते हैं, उसके बाद से फिर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने वो न्यूज, और न्यूज अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा 13 तारीख, मतलब 13 मार्च का, संडे 13 मार्च का ये लेटेस्ट न्यूज है। हालांकि आज जो हो जाएगा 14 मार्च, तो एक दिन पुराना न्यूज है। हो सकता है आप लोगों ने बहुत इस न्यूज़ के ऊपर आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देख भी लिए होंगे, लेकिन जो टारगेट होगा, किस तरह से हमें बाई करना है किसी भी स्टॉक में, जब न्यूज आता है तो किस तरह से हमें बाई करना चाहिए, अगर हम बाई करते हैं तो हमारा टारगेट कहां तक हो सकता है, क्या उसे हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करके रखना है, ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहां पर जो न्यूज निकल करके आ रही है, न्यूज आपके सामने है। अनिल अंबानी की दिवालिया कंपनी को खरीदने के लिए अडानी KKR समेत ने लगाई बोली, बढ़ेगी शेयरों की खरीदारी। जी हां दोस्तों, ये हो गया। अब कंपनी का नाम है, यहां पर नीचे आ जाते हैं और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहां पर पूरा का पूरा नाम दिख जाएगा। तो सबसे पहले इस न्यूज को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग, तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे। देखिए, कर्ज में फंसी अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल, जी हाँ दोस्तों, रिलायंस कैपिटल न्यूज़ है, और इस कंपनी को खरीदने के लिए अडानी से लेकर पीरामल फाइनेंस और KKR समेत कई बड़ी कंपनियां कतार में खड़ी हुई हैं। बताइए, PTI को इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया है कि रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए अडानी फिनसर्व, KKR पीरामल फाइनेंस और पूनावाला फाइनेंस, यह दोस्तों पूनावाला फाइनेंस, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो पूनावाला फाइनेंस को हम लोगों ने कहां पर खरीदा हुआ था। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है, और यहां पर मैंने न्यूज भी डाल दिया है। जी हां दोस्तों, वो न्यूज मैंने अपने टेलीग्राम पे सबसे पहले डाल दिया है, तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हैं तो न्यूज आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है, प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आइए यहां पर हम देखते हैं, तो ये कंपनियां कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को अधिग्रहण करने के लिए बोली लगाई गई है। चलिए, न्यूज़ तो हमें मिल गया। अब न्यूज़ के ऊपर किस तरह से हमें देखना है, किस तरह से स्टॉक को अगर हम बाई करते हैं तो वो उसका टारगेट कहां तक हो सकता है, इसे हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किस तरह से करें, वो थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, जो इसके पहले एक कंपनी थी सिंटेक्स। जी हाँ दोस्तों, सिंटेक्स के ऊपर जब न्यूज आया था कि अंबानी जी ने इस कंपनी को बाई करके रख लिया, मतलब बाई करने वाले हैं, तो उस टाइम पे उसका प्राइस चल रहा था 5 रुपये, और 5 रुपये से 20 रुपये हाई बनाया, और 20 रुपये हाई बनाने के बाद से फिर वो नीचे लुढ़क करके आया है। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोगों को समझने वाली बात यह है कि जब किसी कंपनी का फंडामेंटल पूरा का पूरा खराब, देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ, फंडामेंटल के हिसाब से किसी भी कंपनी का जब फंडामेंटल खराब हो जाता है, कंपनी बहुत ज़्यादा कर्ज में हो जाती है, तो उसे कोई ना कोई कंपनी अधिग्रहण करने लगती है, एक्वायर करने में लग जाती है। तो जब सिंटेक्स का न्यूज आया कि रिलायंस ने उसको खरीद रहा है, अंबानी जी खरीद रहे हैं, मुकेश अंबानी, ये कंपनी अनिल अंबानी जी की है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में RELCAPIT, ठीक है दोस्तों, PITAL, रिलायंस कैपिटल, इस तरह से आप शॉर्ट में लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। अगर आप शॉर्ट में ढूंढना चाहते हैं तो इसको मार्क कर लीजिएगा। तो जब सिंटेक्स कंपनी 5 रुपये से 20 रुपये पर गई,
और 20 रुपये से फिर कहीं ना कहीं 8-9 रुपये के पास आकर के लटकी हुई है। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि इसका फंडामेंटल जब खराब है और कोई कंपनी बाई करती है तो उस न्यूज़ की वजह से उस स्टॉक में एक हफ्ते 1 महीने तक बड़ा बढ़िया मोमेंटम होता है। तो जब मोमेंटम होता है, अब ये मोमेंटम ना किस तरह से होगा, मुझे लगता है ये अपर सर्किट पे अपर सर्किट ना मारने लगे, क्योंकि सिंटेक्स में हम लोगों ने देखा था जिन लोगों ने 5 रुपये 6 रुपये पे बाई कर लिए उनका पैसा कम से कम डबल ट्रिपल हो गया था। ठीक है, तो वो 20 रुपये पर अगर उन्होंने प्रॉफिट नहीं बुक किए तो जहां पर बाई किए, मतलब अगर 5 रुपये पे बाई किए तो फिर वो लेकर के आ गया 10 रुपये पर। अब वो ये सोचेंगे कि यार जब 20 रुपये इसका प्राइस चल रहा था तो हमने बुक नहीं किया, अब ये 10 रुपये पर आ गया है तो हम क्यों बुक करें, क्योंकि हमें जब एक समय पर 10,000 का प्रॉफिट चल रहा था उस टाइम पे हमने बुक नहीं किया, तो अब हमारे पास फिर 5,000 का ही प्रॉफिट चल रहा है तो हम क्यों बुक करें। उन्हें ये लगता है कि चलो अब जब ये 10,000 के पास जाएगा तब हम इसको बुक करेंगे, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से अब इस कंपनी में अगर ये ऊपर की साइड में निकलता है तो आप ये मत समझ करके चलिए कि अडानी जी ने खरीद लिया है ना, अडानी जी ने इस कंपनी को खरीद लिया तो अब ये कंपनी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इसे हम लोग होल्ड करके रखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है, हमें किस तरह से सोचना है, हमें इस तरह से सोचना है कि हमने बाई किया और बाई करने के बाद से एक 10% ऑलमोस्ट कितने का कुछ केबल प्रॉब्लम करेगी यहाँ पर लिखने में, हाँ ऑलमोस्ट अगर हमारा कैपिटल यहाँ पे कुछ तो लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, चलिए ठीक है, तो अगर हमारा कैपिटल 7 से 8% तक का रिटर्न दे दिया ना, हमें प्रॉफिट लेकर के बिल्कुल निकल जाना है। लंबे समय के लिए होल्ड क्यों नहीं करना ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जिस कंपनी का फंडामेंटल खराब है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, फंडामेंटल खराब है, कोई भी कंपनी खरीदेगी तो उसका इमीडिएटली फंडामेंटल ठीक नहीं होगा। न्यूज़ की वजह से स्टॉक का प्राइस ऊपर तो जाएगा लेकिन न्यूज़ की वजह से इमीडिएटली उसका फंडामेंटल ठीक नहीं होगा, उसका फंडामेंटल ठीक होते होते सालों साल लग जाएंगे। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको न्यूज़ आया, न्यूज़ के बेस पे आप अगर पैसा लगाना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, देखिए मेरा ये वीडियो पूरी की पूरी लर्निंग पर्पस के लिए बनाई जाती है, आप एक बार खुद से डिसीजन जरूर लीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल की हम लोग बात करें तो फंडामेंटल हम लोगों ने देख लिया कि फंडामेंटल सुधरते में टाइम लगता है, तो हमें न्यूज़ की वजह से जो 5%, 7%, 10% मिला बाहर हो जाना है, फिर बाद में देख लेंगे, एक बार प्रॉफिट बुक करना है। देखिए प्रॉफिट बुक करना ना एक बहुत बड़ा कला है, जैसा कि मैं आपको बताते रहता हूँ, प्रॉफिट सब लोग नहीं बुक कर पाते हैं, लॉस आप बुक कर लोगे, लॉस 10,000 5,000 का लॉस बुक हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट अगर आपके सामने 10,000 दिखे ना तो आप सोचो कि 10 का 15 हो जाए, 15 का 20 हो जाए, प्रॉफिट नहीं बुक हो पाती है भाई इस मार्केट में। लोग इसीलिए तो इसमें फेल होते हैं। जब प्रॉफिट आती है तो फिर लालच बढ़ जाता है ना, तो प्रॉफिट बुक करना सीखिए। अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करना सीखते हैं तो लॉस तो मार्केट ऑटोमेटिक आपसे बुक करवाएगी ही करवाएगी, ये लिख करके रख लीजिएगा। ये मार्केट आपसे लॉस बुक करवा करके ही मानती है, लेकिन जिस दिन से आपने प्रॉफिट बुक करना सीख गए, आप ये समझ लीजिए कि हाँ इस शेयर मार्केट में उसी दिन से आप अर्निंग करना चालू कर दिए, चाहे वो प्रॉफिट कोई भी हो। मैं ये कहता हूँ अगर मुझे 5% का प्रॉफिट मिल गया, मैं बुक करके बाहर हो जाऊंगा, बहुत सारी कंपनी मिलेगी, बहुत सारी वीडियो में बताऊंगा, बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर में बताऊंगा जिसकी मदद से आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तो प्रॉफिट बुक करना एक बहुत बड़ी कला है, ये सबसे होता भी नहीं है, ये मान करके चलिए। और जो लोग नए हैं ना वो तो एटलीस्ट कर भी लेते हैं, लेकिन जो पुराने हैं ना, पुराने ही गलतियां करते हैं, पुराने लोग ही गलतियां करते हैं, ये भी मान करके चलिएगा। अगर वाकई में आप पुराने हैं तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये मैं भी बहुत बार झेल चुका हूँ। लेकिन जब मुझे समझ में आया इस शेयर मार्केट की कहानी की, वही स्टॉक एक बार भागता है 6 महीने तक, फिर नीचे रहता है, फिर दोबारा भी भागता है, तो हमें वो 6 महीने के गैप को क्या करना है, इससे अच्छा प्रॉफिट बुक कर लेना, फिर उसको छोड़ दीजिए, फिर वो नीचे आता ही आता है, जब नीचे आए तो फिर बाई कीजिए। तो इस तरह से आपको करना है, तो बुरा मत मानिएगा। और अगर आप पुराने हैं चाहे नए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, वहाँ पर मैं अपने लाइव लेवल्स कॉल देता हूँ, उसको भी एक बार देखिए, उससे भी आपको लर्निंग बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो मैं इंडिकेटर लगा करके रखा हूँ उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर जो मैं नीचे का जो हमारा इंडिकेटर, उसको हम लोगों ने क्या नाम रखा हुआ है, उसका नाम हम लोगों ने रखा हुआ है साली जी, ठीक है, और ऊपर क्या है BBG।
तो ये जो साली जी और बीवी जी का इंडिकेटर हमें मिलता है, बीवी मतलब बोलिंगर बैंड, बुरा मत मानिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बीवी मतलब बोलिंगर बैंड को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं बीबी। तो यहाँ पर वो बीबी आ जाता है और नीचे के साथ नीचे के जो लेवल है वो आरएसआई है। तो आरएसआई में थोड़ा सा हम लोगों ने एक वोटिंग की थी टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर लोगों ने सजेस्ट किया था कि इसको एसआई की जगह पर इसको सीधा, जब बीबी है तो साली भी रख दो या घरवाली रख दो, या बहुत से लोगों ने बोला रसोई का नाम रख दो क्योंकि बीबी को रसोई पसंद होता है। तो ये हमारे इंडिकेटर्स हैं और इस इंडिकेटर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, पीछे के 4 वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो इन सब का वैल्यू आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये इंडिकेटर लगाए गए हैं। चलिए अब यहाँ पर जो हमारा इंडिकेटर बता रहा है, तो इंडिकेटर हमें ये कह रहा है कि आरएसआई सिग्नल दे दिया यहाँ पर बाई करने के लिए, और बोलिंगर बैंड का जो मीडियम लाइन है, मीडियम लाइन के ऊपर ये क्या कर गया है, सस्टेन कर गया है। तो जो सबसे पहले टारगेट निकल करके आता है, वो टारगेट अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा टारगेट न लेकर के अगर हम थोड़ा सा छोटा टारगेट लें, 13 रुपये चल रहा है, अगर मैं कहूँ 15 रुपये पर अगर हम प्रॉफिट बुक कर लें या 15.5 रुपये पर प्रॉफिट बुक कर लें, तो आप ये कहोगे यार मतलब 13 रुपये चल रहा है, 2-2.5 रुपये का क्या प्रॉफिट होता है, ये क्या होता है ना। तो वही है दोस्तों, अगर 2-2.5 रुपये भी अगर हमने 10,000 स्टॉक में लगाया और 2.5 पॉइंट भी मिल गया तो भी हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन हम जब 2-2.5 रुपये ऊपर भागेगा तो हम ये सोचेंगे कि यार 5 रुपया और भागने दो, और तब तक 5 की जगह दिन में ही तारे दिखाना चालू कर देते हैं। ये न्यूज़ वाले स्टॉक में घुसिए, प्रॉफिट लीजिए, 2-4 दिन बहुत हो गया, बाहर हो जाइए, फिर मुड़ करके उस स्टॉक को मत देखिए, क्योंकि फंडामेंटल खराब है। अगर यही फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी होती, अगर इस तरह से कोई न्यूज आ जाता ना, बाई करके इसको रख लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है। और जो ये सेटिंग आपको दिख रही है, सारा कुछ हम लोगों ने प्रीवियस वाली वीडियो में इसको समझ करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। वैसे मैं फिर दोबारा जो वीडियो लेकर के आऊँगा, लर्निंग वाली वीडियो जो आएगी, उसमें इन सब के इंडिकेटर्स के बारे में मैं बाद में आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, नया दिख रहा होगा, ये सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से सेटिंग करनी है आपको। तो जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीपैगर स्टॉक्स के साथ।